हेलो फ्रेंड्स, परसेंटेज की आज चौथी क्लास है। अभी तक हम लोग 3 क्लासेस इसमें पढ़ चुके हैं और इसमें काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो चौथी क्लास है ना। आज क्लास 4 है परसेंटेज की। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। पिछले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। और आप लोग पहले इसको रोक करके वीडियो को एक बार सॉल्व करिएगा, खुद से प्रयास करिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है। 4 वर्ष पूर्व किसी शहर की आबादी 45,000 थी जो निश्चित दर से बढ़कर 60,000 हो गई, तो बताएं 4 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। देखिए जो खास बात है क्या, निश्चित दर से आबादी बढ़ रही है, मतलब जो रेट होगा चारों वर्ष क्या होगा, समान होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो निश्चित दर से बढ़ने वाला जो फार्मूला था एक हमारे पास क्या था, फाइनल जो भी आएगा बराबर इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस आर बाई 100 की पावर n, जहां पर n क्या था, वर्षों की संख्या। ओके तो ये चीज थी हमारे पास। अब देखिए ये फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। आप 4 वर्ष पूर्व की आबादी हमको पता है 45,000। देखिए 4 वर्ष पूर्व की पता है 45,000 और 4 वर्ष बाद बढ़कर हो जाती है 60,000। 4 वर्ष पूर्व देखिए जैसे हमारा वर्तमान है, इसके 4 वर्ष पूर्व की आबादी हमको पता है जो कितनी है 45,000, और वर्तमान की कितनी है, बढ़कर हो चुकी है 60,000। पहले थी 45,000, तो हमें फाइनल वैल्यू क्या होगी हमारे लिए 60,000 होगी, और जो इनिशियल होगी वो क्या होगी 45,000। यानी 60,000 बराबर हो जाएगा 45,000 इंटू, क्योंकि बढ़ रही है निश्चित दर से बढ़ रही है इस वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस में होगा 100 प्लस आर अपान 100 की पावर n कितना है 4 वर्ष। 4 वर्ष में हो रहा है तो 4 वर्ष n की वैल्यू 4 रखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 60,000 बराबर 45,000 गुणे 100 प्लस आर बाई 100। ये आपको याद रहना चाहिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए यहाँ पर 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 15 चौको 60 एंड 15 तियाँ 45, यानी हमारे पास 100 प्लस आर बाई 100 की पावर 4, इसकी वैल्यू आ गई 4/3। 4/3 ये जो 3 था इधर चलाया तो यहाँ इंटू में था इधर भाग में चला जाएगा। 4/3 आ गई 100 प्लस आर बाई 100 की पावर 4 की वैल्यू, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या बताना में क्या है, 4 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बतानी है। तो देखिए अब हम वर्तमान पे हैं 60,000, अब 4 वर्ष बाद हमें बताना है, जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो 4 वर्ष बाद की जनसंख्या हो जाएगी। ये जो हमारा आंसर होगा, वो होगा फाइनल। जो इनिशियल वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 4 वर्ष बाद के लिए, उतनी हो जाएगी 60,000 हो जाएगी, क्योंकि अब वर्तमान से अब हम आगे 4 वर्ष के लिए बढ़ रहे हैं, तो हमारी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, और जो हमारा आंसर है 4 वर्ष बाद जो वैल्यू निकालनी है हमें वो फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू यानी 60,000 इंटू रेट तो अभी भी वही है, जो रेट था पहले, जिस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है उसी रेट से बढ़ेगी, क्योंकि रेट दूसरा दिया नहीं है। तो 100 प्लस आर बाई 100, और टाइम पीरियड कितना है 4 वर्ष ही है, अभी भी टाइम पीरियड पावर 4, और 100 प्लस आर बाई 100 की पावर 4 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं 4/3 है, तो इसको रख देंगे यहाँ पर। तो 60,000 गुणे 4/3, 3 से कैंसिल कर दी, 3 दूनी 6, यानी 20,000 बन जाएगा ऊपर, 20 चौक 80,000। तो 80,000 हमारा आंसर आ जाएगा। 4 वर्ष बाद जो शहर की जनसंख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा आपको, और जो अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोबारा, मैं दोबारा अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे आ गया होगा, आप वीडियो को दोबारा जो कर ना आए तो दोबारा भी चलाकर आप देख सकते हैं इसको। और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, जो अगर सीरियसली आप पढ़ रहे हो तो कोई भी बुक उठा लीजिए, उससे इस टॉपिक के जितने भी परसेंटेज क्वेश्चन आपको मिले आप उसको उनको सॉल्व करिए, और जिन भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए आप उसको कमेंट में बताइए हमें, हम उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। आप सीरियसली पढ़िए, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप यकीन मानो इससे अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है। पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या, पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5
5,000 थी, कितनी थी? 5,000 थी पिछले वर्ष, यानी वर्तमान से 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में क्रमशः, अब क्या हो रहा है, 1 वर्ष में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में क्रमशः 10% तथा 15% की 10% तथा 15% की वृद्धि होने के कारण अब जनसंख्या 5600 हो गई है। अब जनसंख्या 5600 हो गई है। ओके, गांव में पिछले वर्ष पुरुषों की संख्या कितनी थी, ये पूछ रहा है। पुरुषों की संख्या कितनी थी? देखिए, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको क्या करना होता है, आप इसको देखिएगा, है ना। क्या बोल रहा है, पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5,000 थी। 1 वर्ष में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में क्रमशः 10% और 15% की वृद्धि होने के बाद अब जनसंख्या 5600 हो गई है। तो पिछले वर्ष गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? देखिए, इसमें एक मेथड हम यूज करेंगे एलिगेशन, जिसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एलिगेशन, जो जिसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले टॉपिक होता है, मिश्रण वाले टॉपिक में उसमें पढ़ते हैं। एलिगेशन देखिए क्या होता है, जैसे जो अगर 2 चीज़ें हैं, 2 वस्तुएं हैं, जैसे ए और बी, इनको जो अगर हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, और जो अगर इनका मिलाने के बाद जो इनका जैसे देखिए, मान लीजिए एक 2 तरीके के मान लीजिए चावल है। एक चावल है 10 रुपये पर केजी वाला, ठीक, और एक है 20 रुपये पर केजी वाला। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं, 10 रुपये पर केजी और 20 रुपये पर केजी, इन दोनों को मिला देते हैं, तो मान लीजिए इनका रेट बन गया 15 या कुछ भी बनता है। जो भी रेट इनको मिलाने के बाद बनेगा पर केजी का, वो इन दोनों के बीच में ही होगा, यहाँ पर 15 ही बनेगा। तो जो ये संख्या होती है 15, तो हमें इन दोनों का अनुपात निकालना हो कि जिससे कितनी मात्रा में इसको मिलाया गया, कितनी मात्रा में इसको मिलाया गया। तो क्या करते हैं, इनका अंतर लेते हैं। 20 - 15 ये 5 हो गया, यहाँ 15 - 10 5। यहाँ पर हम बराबर संख्या मिलाए हैं, इस वजह से यहाँ पर अनुपात आ गया 1:1। मतलब कि आप 1 किलोग्राम इसका मिलाए हैं तो 1 किलोग्राम इसका मिलाए हैं, मतलब जो भी मिलाए हैं तो दोनों को बराबर बराबर मिलाए हैं, ये अनुपात बताता है। तो इस तरीके से हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम इस एलिगेशन का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब इस एलिगेशन को थोड़ा सा भी आपको समझना है, अभी बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, जब एलिगेशन वाले जब चैप्टर स्टार्ट होगा मिश्रण वाला, तब यहाँ पर इसको अच्छे से पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमें क्या मिला है, पिछले वर्ष जनसंख्या 5,000 थी, अब कितनी हो गई है, 5600 हो गई है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो जितना बढ़ी है जनसंख्या 5600 हो गई है, पहले कितनी थी, 5,000 थी। 5,000 में से कितना बढ़ गई है, अब इसका परसेंटेज निकाल लेंगे हम गुणे 100 करके। तो 600 बटे 5,000 गुणा 100, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 12 बार जाएगा भाग 60 में, 12 × 60 होता है। तो 12% जनसंख्या जो है तो ओवरऑल बढ़ी है। तो हमारी जो ओवरऑल जनसंख्या बढ़ी है 12% बढ़ी है। और बोल रहा है कि जिसमें से पुरुषों की जो जनसंख्या है, पुरुषों की वो 10% बढ़ी है, और जो स्त्रियों की है वो कितनी बढ़ी है, 15%। पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी है 10% और स्त्रियों की बढ़ी है 15%। अब जो टोटल जनसंख्या होगी उसमें स्त्री और पुरुष ये तो होंगे, यही दोनों होंगे। लेकिन जब इनको मिला दिया जाता है, इनको जब आप मिला देते हो तो कितनी जनसंख्या में वृद्धि होती है, 12% की। तो हम यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं कि कितने पुरुष मिले हुए हैं इसमें और कितनी स्त्रियाँ मिली हुई हैं। तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटाते हैं, तो और इस तरीके से करते हैं, ठीक ना। क्लास में 15 में 12 घटाइए 3 आएगा, और 12 में 10 घटाइए कितना आएगा, 2 आएगा। हमेशा ध्यान रखिए, इन दोनों में से एक बड़ा होगा बीच वाले से और एक छोटा होगा हमेशा, क्योंकि जो ये बीच वाली जनसंख्या होती है ये हमेशा इनका मिडिल का होता है कुछ ना कुछ, इन दोनों को मिलाने के बाद ही बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3:2, यानी जो पुरुषों की संख्या होगी वो
3 और 2 के अनुपात में होगी पुरुष और स्त्रियों की संख्या, जो पिछले वर्ष संख्या थी हमारे पास। तो जो पिछले वर्ष तो पुरुषों और स्त्रियों की संख्या वो हम निकाल सकते हैं हम 3 और अनुपात 2 से। यानी हमको 5000 को बांटना है 2 अनुपातों में, 3 अनुपात 2 के अनुपात में बांटना है। अनुपात में भी अभी आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी कैसे बांटते हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता होगी, लेकिन जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगी। तो यहाँ पर बता रहे हैं, और जो इसका विस्तृत जो चर्चा होगी वो इस अनुपात वाले चैप्टर में होगी। देखिए हमें निकालना है पुरुषों की संख्या, और पुरुषों के जो अनुपात है कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे, और नीचे बाटा में लिखेंगे टोटल स्त्री और पुरुष दोनों को जोड़ करके 3 2 5, क्योंकि हमको टोटल पता है 5000, उससे गुणा कर देंगे। तो 5 से 5000 गुणा करिए कितना बार जाएगा, 1000 बार जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3000। तो पुरुषों की संख्या कितनी है 3000 है, ठीक है ना। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट नहीं मिले हैं आपको। सबसे पहले देखिए इस तरह क्वेश्चन कहीं भी आपके सामने आया तो आपको क्या करना है, जो अगर स्त्री पुरुष या कि कभी लड़का लड़की दे दे बॉय गर्ल्स, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको जो टोटल वृद्धि हुई है उसको आप निकाल लीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पर एलिगेशन का यूज करिए, ठीक है ना। जैसे पुरुष और स्त्री का जो दे रखा है उनको अलग अलग लिखिए, और जो निकाले हैं वो आप जितना परसेंट दोनों को मिलाने के बाद बना है टोटल जो वृद्धि हुई है उसको आप बीच में लिखिए, और इस तरीके से आप क्रॉस में इनका अंतर ले लीजिए, यही जो है तो अनुपात होगा इनका। और जो आपके पास अनुपात आ गया तो फिर आप इनका बांट सकते हैं, इनको किसके पास कितनी थी, ठीक ना। तो अनुपात बांटने का तरीका ये होता है। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ओके। इस तरह क्वेश्चन आपको कई सारे देखने को मिलेंगे, जब आप बुक्स उठाओगे तो आपको वहाँ पर कई सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। आप जो चीज़ें समझ में आए, कोई भी डाउट आए तो आप पूछ जरूर लेना कमेंट करके, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक ही आपको सिखाना, आपको मैथ सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम शार्ट लिखते हैं। किसी विद्यालय में, कोई विद्यालय है उसमें लड़के और लड़कियों की जो अनुपात दे रखा है, लड़का और लड़की का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 5:3, 5:3 दे रखा है। लड़का और लड़की का अनुपात दे रखा है 5:3। अब क्या बोल रहा है कि लड़कों का 75% स्कॉलरशिप प्राप्त करता है, जो लड़के हैं उनका 75% जो है तो स्कॉलरशिप प्राप्त करता है, स्कॉलरशिप प्राप्त करता है। और जो लड़कियां हैं उनका जो है तो 17% स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करता है, 17% स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करता है। तो बताया विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्राप्त होता है। तो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्राप्त होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो क्या वही चीज़ हो रही है कि लड़का 75% लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रहा है और 17% लड़कियों को नहीं मिल रहा है, और जो विद्यार्थी होंगे टोटल उसमें लड़का और लड़की यही दोनों शामिल होंगे। वही मिश्रण का ही क्वेश्चन है, परसेंटेज के हिसाब से बनाया है, और लड़का और लड़की का अनुपात भी दे रखा है हमें। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे लड़का, कितने लड़के हैं, यहाँ पर कितने लड़कियाँ हैं। जो लड़के हैं इनका 75% स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहा है, और लड़कियों का कितना, देखिए हमेशा आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो भी आप लेंगे परसेंटेज या कोई भी चीज़ तो हमेशा सेम होना चाहिए। मतलब जैसे स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले हैं तो लड़के में जो ले रहे हैं स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले, तो यहाँ पर भी लड़कियाँ भी वही होनी चाहिए जो स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हों। ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर लड़कों में ले लें कि स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले, लड़की में ले लें स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त करने वाले, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 75% लड़के स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं, 17% लड़कियाँ नहीं प्राप्त कर रही हैं, तो टोटल अपने आप में 100% होंगी लड़कियाँ, तो उसका 17% निकाल दो आप, कितना बचेगा 83%, यानी 83% लड़कियाँ स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं। और मान लेते हैं जब इनको मिलाने के बाद जो टोटल विद्यार्थी हैं वो मान लेते हैं कि X% जो है तो स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना, X% प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए इनका अनुपात तो दे रखा है हमें, अब अनुपात कैसे निकालेंगे, ये बड़ी संख्या है तो इसमें से घटाएंगे 83 - X, और चूंकि ये 75 छोटा है तो इसको ये बनेगा X - 75। बता चुके हम आपको कि एक बड़ी वाली संख्या से बीच वाली घटाते हैं, जो दूसरी छोटी वाली संख्या होती है उसको बीच वाले से घटाते हैं। तो यही दोनों अनुपात बनेगा लड़का और लड़की के बीच में, जो कि हमें दे रखा है 5:3। अब इनका आप क्रॉस इंटू करके बराबर कर दीजिए, तो 3 × 83 - X, ये बराबर बन जाएगा 5 × X - 75 के। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 9 = 3 × 8 = 24 - 3x बराबर 5x - 5 = 25, 5 × 7 = 35, तो 37। चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक।
तो ये 3x इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा और जुड़ जाएगा, बन जाएगा 8x। ये बराबर इधर ये 375 को इधर भेज देते हैं 249, इधर माइनस में तो हो जाके प्लस हो जाएगा 375। ये बन जाएगा 8x बराबर बन जाएगा 9 5 14, 7 4 11 12, 3 2 5 1 6 624। अब x बराबर बन जाएगा 8 से भाग कर दीजिए इसमें, तो 8 से 56 8 8 64 यानी 7 बार जाएगा 56 बनेगा, 56 4 60 2 62 यानी 6, ये 64 बन जाएगा। तो 8 9 64 यानी 78% ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो 78% ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, यह भी आपको दिखने में लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, बहुत ज़्यादा लंबा है, लंबा नहीं है ये। आपको यहाँ ये सब कुछ नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट ये वाली स्टेप शुरू कर देनी है। आपको ये पता चल जाएगा कि ये दोनों का अनुपात होगा, अनुपात पता है, ठीक, तो डायरेक्ट इनको क्रॉस इंटू करके बराबर कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे, वही जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो आप इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यही इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना सीखना है। ठीक है ना, और जो अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये चीज़ें आपको जल्दी आने लगेगी, आप जल्दी समझ जाओगे क्वेश्चन को तो जल्दी कर पाओगे। और आपको क्यूब वगैरह याद करना है, क्यूब स्क्वायर और टेबल्स पहाड़े की, वो भी आपको याद रखनी है, तभी आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। और जहाँ भी आपको समझ में आए आप नोट्स जरूर लेना कमेंट करके, और सीरियसली आप पढ़ो। जो भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं रेगुलरली, तो लोग सीरियसली पढ़ो, आप कंफर्म मानो कि आपसे मैथ आने लगेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिया गया। इसको जो हम शॉर्ट लिख रहे हैं, कोई चुनाव हो रहा है, ठीक है ना, उसमें जो टोटल जितना मत डाला गया है उसका 25% जो है तो अवैध घोषित कर दिया गया है। आप क्वेश्चन पूरा सुन लीजिएगा, मैं लिखूंगा जो वो शॉर्ट में लिखूंगा लेकिन बोलूंगा पूरा। ठीक है, तो किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ। जो विजेता था उसको वैध मत का 56% प्राप्त हुआ। जो विजेता है उसको वैध मत का 56% मत प्राप्त हुआ है। ठीक, यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 2 है, 2 उम्मीदवार हैं, तो बताएं कुल कितने मत डाले गए। कुल मत हमसे पूछा गया है, वैध प्लस अवैध सब मिला करके कुल मत का मतलब होता है वैध भी अवैध भी। ओके, और दे रखा है जीत और हार का फैसला 1800 मतों से हुआ है। जीत और हार के बीच जो अंतर दे रखा है, जीत और हार का जो फैसला है, जीत माइनस हार, वो कितने का 1800 मत, 1800 मतों से जो है तो जीत और हार हुई है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि जो एक चुनाव हो रहा था उसमें जितने भी वोट डाले उसमें से 25% अवैध घोषित कर दिए गए, और जो विजेता था उसको वैध मत का 56% प्राप्त हुआ। ध्यान रखिए, वैध मत का 56% प्राप्त हुआ, और 2 उम्मीदवार थे अगर चुनाव में, तो कुल मत की संख्या में बतानी है। अगर जीत और हार के बीच के जो अंतर है 1800 है। देखिए कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चन को। इस तरह क्वेश्चन भी आप कई सारे जो क्वेश्चन पढ़ते होंगे एग्जाम्स में आए हुए, तो वहाँ पर चुनाव से प्रवेश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम परसेंटेज से ही डील करते हैं, परसेंटेज के ही क्वेश्चन होते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि जो कुल वैध मत हैं, अभी तो मान लो अवैध मत तो मान लीजिए x है, अवैध मत तो अब मान लो x है, जो कुल वैध मत हैं, वैध मत उसको आपको माना है यहाँ पर 100 मान के इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि अवैध मत को आप यहाँ पर 100 मत मान लेना, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको वैध मत को मान लेना है 100। अब मान लीजिए वैध मत 100 है, ठीक, अब वैध मत का 56% यानी 100 का 56% 56 होगा, ये मिला है विजेता उम्मीदवार को। अब 100 में से 56 जो अगर मिल गए विजेता को, 2 ही उम्मीदवार हैं, जो अगर एक को 56 मिल गए दूसरे को कितना मिलेगा, 100 में से 56 घटा दीजिए उतना ही मिलेगा, तो कितना बनेगा 44। ओके, क्या है कि 2 उम्मीदवार हैं, एक को मिल गया 56 और टोटल 100 है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 में से 56 घटाने पर जो बचेगा वही तो मिलेगा 44। और बोल रहा कि जीत और हार का अंतर है 1800 मत। तो देखिए एक विजेता है और दूसरा उप विजेता है, इन दोनों के बीच हार का अंतर कितना है, जो इनके बीच जो अंतर जो होगा वही तो हार का अंतर होगा। इन 56 माइनस 44 जो होगा वही हार का अंतर होगा। तो 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, 5 4 घटाएंगे 1, यानी जो 12 है, ये 12 यूनिट की वैल्यू है 1800 के बराबर।
1800 के बराबर। ठीक, 12 यूनिट की वैल्यू है 1800 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितना आएगी, 1800 में 12 से भाग कर देंगे, एक ही नियम यहाँ पर तो रहेगा। तो 12 कम 12 ये 60 बन जाएगा, तो 12 पंचे 60 इन 150। ओके, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 150। अब हमारे पास टोटल वैध मत कितने हैं, 100 यूनिट हैं, तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, तो टोटल हमारा वैध मत आ जाएगा, कितना आ गया, 150 को 100 से गुणा कर दीजिए तो बन जाएगा 15,000। तो 15,000 आ गया हमारे पास वैध मत। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, कुल मत पूछा है, कुल मत। कुल मत में वैध मत और अवैध मत दोनों शामिल होंगे। तो जो ये वैध मत है ये कितना है, जो इसमें से देखिए टोटल जो मत थे उसमें से 25% अवैध घोषित हो गए हैं। मतलब कुल का 25% आप हटा दो तो 75% बचेगा। यही 75% ही है वैध मत। यानी 75% का मान दे रखा है हमको 15,000, जो कि हम लोग निकाल लिए हैं, दिया नहीं हुआ है, निकाल लिए हम। तो 75% जो कि वैध मत है 100% में से, तो वो हमारे पास आ गया है 15,000। तो हमें वैध मत कुल मत निकालना है, तो वो 100% होगा। तो कैसे निकालेंगे, 15,000 में से 75 का भाग कर देंगे, क्योंकि ये 75% है, वो निकालना कितना है, 100% निकालना है। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 3 75, 25 चौको 100, 3 5 15, ये बन गया 5,000, 5,000 गुणा 4, 4 5 20, ये 20,000 बन गया। तो जो कुल मत होंगे कितने होंगे, 20,000 होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको हमेशा ऐसे सॉल्व करना है कि कभी भी जो अगर कुल मत दिया हो उसमें से कुछ अवैध घोषित कर दें, और जो वैध मत में से जीत और हार का अंतर बताए, तो आपको पहले वैध मत को 100 मान लेना है, और वहाँ से आपको वैध मत निकाल लेना है, और जितना % वैध मत होगा उसे आपको डिवाइड करना है उसमें से, और कुल मत होंगे 100%, 100 से गुणा कर देंगे। ताकि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि मान लें एक्स जो कुल अवैध नहीं मानना है यहाँ पर, जैसे मान लो आप कुल जो है, तो कुल मत मान लिया कि आप एक्स है, कुल मत एक्स है, एक्स में से 25% अवैध हो गए, तो बचा कितना 75% वैध मत, और जो वैध मत संख्या कितनी है 15,000 निकाल लिए हैं। तो यहाँ से भी आप एक्स का मान निकाल लीजिए, वही आपको कुल मत होगा, या तो आप डायरेक्ट 75 से डिवाइड करके 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 75% ही तो है वैध मत। ठीक, तो इस तरीके से आप इस तरह क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छे से आपको समझाऊं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होता है। कोई परीक्षा हो रही है, ठीक, उसमें एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए, 32% अंक प्राप्त हुए। पूरा क्वेश्चन लिखे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इस वजह से पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, और हम बोल देते हैं पूरा क्वेश्चन, आप लोग उसको लिखना चाहते लिख सकते हैं। तो देखिए, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होता है और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। इस कंडीशन में 4 अंक से फेल हो जाता है, 4 अंक से फेल। जब उसको 32% अंक प्राप्त हुआ है तो वह 4 अंक से फेल हो गया है। ठीक है ना, उसी परीक्षा में, वही परीक्षा है, ठीक, दूसरे विद्यार्थी को, जो दूसरा विद्यार्थी है, ओके, उसको मिलते हैं 35% अंक, 35% अंक प्राप्त होता है। तो ये क्या, इसको क्या हो रहा है, ये 5 अंकों से पास हो जाता है, 5 अंकों से पास हो जाता है, मतलब पासिंग मार्क्स से इसको 5 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं, और जो फेल हो रहा है मतलब उसको पासिंग मार्क्स से उतने अंक कम मिल रहे हैं। ठीक, ये होता है पास और फेल का मतलब। तो पूछ रहा है कि तो बताएं परीक्षा कुल कितने अंकों की ली गई, तो जो परीक्षा का कुल पूर्णांक है वो पूछ रहा है। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कभी आपके सामने आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है इनको, वो चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप मान लीजिए कि ये लाइन है पासिंग मार्क की, पासिंग मार्क की लाइन है, ये किसकी है, पासिंग मार्क की। ये जो नंबर, यहाँ पर जो नंबर आप प्राप्त करोगे, इस लाइन में आप रहोगे तो आप मतलब पास हो, और फेल रहोगे मतलब कि लाइन से नीचे आओगे, पास रहोगे मतलब ऊपर जाओगे। देखिए, अब क्या बोल रहा है कि 32 अंक प्राप्त करता है तो 4 नंबर से फेल हो जाता है। चूंकि परीक्षा सेम है,
इस वजह से दोनों विद्यार्थी इसी लाइन पर पास होंगे और इसी लाइन के ऊपर नीचे फेल होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। जब 32 अंक प्रतिशत अंक प्राप्त करता है 4 अंक से फेल हो जाता है। देखिए 4 अंक से फेल मतलब इस लाइन से 4 नीचे, ये यहाँ पर है कितने परसेंट वाला, 32% वाला। अब 35% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से पास हो जाता है, मतलब 5 अंक ऊपर लाइन से। और यहाँ पर है वो कितने परसेंट वाला है, ये 35%। अब देखिए आप 32 से 35 जा रहे हैं तो 33, 34, 35 3% का अंतर आ रहा है। और इस 3% के अंतर को पार करने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ रही है, 4 नंबर, ये लाइन 4 की और 5 ये, यानी टोटल 5, 4 5 9, यानी हमारे पास यहाँ से 3% की वैल्यू आ गई 9। और जो टोटल पूर्णांक होगा कितने का होगा, 100% का होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप 100% होती है, पूर्णांक अपने आप 100% होगा। ठीक, तो हमारे पास 3% की वैल्यू आ गई 9। अब हमें 1% की वैल्यू पता हो जाएगी 9/3 यानी 3, तो पूर्णांक हमारा आ जाएगा यानी 100%, 300, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझिए आप कैसे हो रहा है कि यहाँ से आपको ऊपर तक जाना है, तो जो ये लाइन है कितनी की लाइन बन जाएगी, 4 और 5, यहाँ माइनस से तो घटा नहीं देंगे आप, घटा दोगे तो फिर पूरा कहाँ से आएगा, हमको यहाँ पर इसको माइनस और प्लस को आप छोड़ो, आप लाइन से नीचे हो, 4 नीचे हो, 5 ऊपर हो, तो टोटल लाइन कितने की बन गई है, 4 5 9 की बन गई है। लेकिन 32% यहाँ है, यहाँ 35% है, जब ऊपर जाओगे तो 32 से गए 33, 34, 35, तो 3 ही तो परसेंट मिल रहे हैं आपको, 3 ही परसेंट मिल रहे हैं 9 की लाइन को पूरा क्रॉस करने के लिए। तो इस 3% का मान हो जाएगा 9 की, और 1% का मान आप निकाल लोगे तो वहाँ से आप 100% का मान निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा जो अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप क्या करोगे, जितना भी परसेंट है उनका अंतर जो है तो वो बराबर होगा। अगर एक पास और एक फेल है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, अगर अपोजिट है, एक पास है एक दूसरा फेल है, या कि एक फेल है दूसरा पास है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर दोनों पास हों तो घट जाएगा दोनों, अगर दोनों फेल हो तो भी घट जाएगा। अगर ये बोलता है कि 4 अंक से पास हो गया, एक 5 अंक से पास हो गया, तो फिर इस 3% की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती। अगर ऐसा भी बोल देते हैं एक 4 से फेल हो गया, एक 5 से फेल हो गया, तो भी इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती। लेकिन यहाँ पर एक पास है एक फेल है, एक दोनों अपोजिट हैं, इस वजह से जो 3% की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 9 के बराबर होगी। ये 3% क्या है, इन दोनों परसेंट का अंतर है। ठीक, और देखिए अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि जो ये लाइन है इस लाइन की वैल्यू कितना होगी, मतलब प्राप्तांक, जो पास होने के लिए जो प्राप्तांक जरूरी है, जिसका उत्तीर्णांक जिसको बोलते हैं, उत्तीर्णांक, उस उत्तीर्णांक का मान आपसे पूछ लिया जाए तो उसको आप कैसे निकालोगे। देखिए जब 32% प्राप्त कर रहा तो 4 नंबर से फेल हो रहा है, तो 300 का 32% निकाल लीजिए आप। 300 का 32% कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, तो आपको परसेंट निकालना तो आ ही गया होगा। तो 96 आ गया। जब 96 अंक प्राप्त किया है, वो 32% प्राप्त किया है, तो वह 4 अंक से फेल हो रहा, तो पास होने के लिए क्या चाहिए, इसको 4 अंक दे दो, पास हो जाएगा। तो 100, तो इसका उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आपसे एक मेरी गुजारिश भी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, क्योंकि हमारा चैनल नया है और यहाँ पर जो सब्सक्राइबर कम है, कम लोग देखते हैं, कम लोगों को पता है कि हमारा चैनल चल रहा है यूट्यूब पे। तो आप लोग को जो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, जो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हों, तो ही आप इसको जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं आपके आसपास, उनको आप बताइए इस चैनल के बारे में, शेयर करिए। ठीक है ना, और आप जो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, और जो भी आपके डाउट आए, जो भी डाउट हो आपके अभी जो भी चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड आपके पास जो भी डाउट आए तो आप उसको कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।